वेलकम टू ओमेटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल 3। चलिए देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। देखिए रूल 3 को समझेंगे तो बहुत से लोग सोचते हैं रूल 3 उल्टा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही काम करता है। आज आपके बहुत डाउट्स क्या करेंगे, हम अलग भी मतलब दूर भी करेंगे आपके। देखिए रूल 3 क्या कहता है, अगर मैं अकाउंट्स के रूल की बात करें तो रूल 3 हमसे बोलता है कि एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं, जो खर्चों को डेबिट मतलब कि डीआर में लिखा जाता है। जो खर्चे होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, डीआर में। और जो इनकम होती है उसको सीआर में लिखते हैं। मतलब गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो तीसरा नियम है अकाउंटिंग का, वो ये कहता है कि सभी खर्चों को डीआर, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें डीआर मतलब कि डेबिट में लिखते हैं। और जितने भी इनकम, जितनी भी आय होती है उसे क्रेडिट मतलब कि सीआर में लिखा जाता है। आप तुरंत कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, नियम जो पहला हमारा रूल था, अगर हम पहले रूल को फॉलो करें तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं? बेटा आप चाहो तो पहले रूल से भी इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा सर पहला जो रूल था वो ये कहा था आपने कि जो आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। इस हिसाब से तो सर नियम ये उल्टा लग रहा है। बेटा ऐसा आपका सोचना है। अब मैं आपको दो चार एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो अभी आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हम एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3500 बाई कैश। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया और 3500 रुपए कैश पे किए। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया 3500 रुपए। इस सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है कि हमने 3500 रुपए का क्या किया है, बिजली का बिल पे किया है। अब अगर आपसे पूछेंगे तो बहुत बच्चे के क्या आया क्या गया, तो कुछ तो यही बोल देंगे कि सर पेड किया, इसको इलेक्ट्रिक बिल पेड किया, तुम्हारे पास से इलेक्ट्रिक बिल जाएगा। तुरंत बोल देंगे सर जा तो इलेक्ट्रिक बिल रहा है। लेकिन बेटा आप गलत सोच रहे हो। अच्छा ये बताओ, जब केसा का बिल पेमेंट करने जाते हो तो क्या कागज पे लिख के देने जाते हो कि लो बिल पेमेंट किया? गलत। हमारा बोलने का तरीका भले ये है कि हमने इलेक्ट्रिक बिल पे किया है 3500 कैश में, लेकिन सही मायने में इसका सेंस निकालेंगे तो हमने 3500 रुपए कैश दिए हैं। आप जाके क्या करते हो, काउंटर पर कैश देते हो तो आपकी जेब से कैश जाता है। सही बात ये होती है कि अब ये कैश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मीटर रीडर पहले ही आपको आपके घर पे बिजली का बिल दे गया था। इस हिसाब से बिजली का बिल हमारे पास आया और उसके बदले हमने क्या किए, कैश दिए। ये देखिए आया क्या, इलेक्ट्रिक बिल। भाई पहले हमारे पास क्या आया, बिजली का बिल आया, और फिर मैंने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया। तो इस हिसाब से हम उसको कैश देंगे और मुझे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक बिल की रिसीव देगा। तो हमारे पास क्या हुआ, आया इलेक्ट्रिक बिल और गया क्या, कैश। अब यहाँ पे देखिए, इसको और समझते हैं कॉमन सेंस से। इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की है और उसका हमको बिल मिला है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है ना। इसलिए इसको क्या किया, हमने डीआर में लिखा। मतलब अगर रूल की भी बात करें तो भी क्या है, इसको डीआर में लिखेंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसे कहाँ लिखेंगे, डीआर में लिखेंगे। बेटा एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखेंगे और अमाउंट 3500 रुपए कहाँ लिखेंगे, डीआर में लिखेंगे। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, टू कैश 3500 रुपए। तो पूरी एंट्री का जो सारांश बना वो ये बना कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3500 बाई कैश, मतलब ये ₹3500। उसका जो सोल्यूशन हमारे हाथ में आया वो ये आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश या इलेक्ट्रिसिटी टू कैश बोल सकते हैं आप। एक और एंट्री देखिए। अब ये तो एक्सपेंसेस की थी। अब देखिए इनकम की एंट्री। अब मान लिया आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं और आपके पास ये स्टेटमेंट आया, रिसीव ट्यूशन फीस ₹4000 बाई कैश। हम किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं और अब हमने क्या किया, हमें वहां से ट्यूशन फीस मिली, कितनी, ₹4000 बाई कैश। अब दिमाग लगाइए क्या आया और क्या गया। आप उस नियम से भी कर पाएंगे, और जो रूल 3 है कि इनकम को सीआर करते हैं और खर्च एक्सपेंस को डीआर करते हैं, आप इस नियम से भी काम कर पाएंगे। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं को सॉल्व कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अगर समझेंगे तो आया है कैश, पहले ध्यान समझिए, आया है कैश और गया क्या है, ट्यूशन। इस एंट्री में अगर आप दिमाग लगाइए तो आया है कैश
और हमने दिया क्या है, हमने उसके बदले क्या दिया, ट्यूशन दिया है। क्योंकि हमको फ्री में कोई कैश नहीं दे रहा है, हमने उसको ट्यूशन दिया है इसलिए कैश आया है। ध्यान रखिए, हमारे पास ने सर्विस दी है, अपना 1 घंटा उसको दिया है, उससे सामने वाले को नॉलेज दिया है, तुम्हारे पास से क्या गया है, हमारे पास एक सर्विस गई है, एक समय गया है, एक मेहनत गई है, और उसके बदले में क्या मिला है, कैश मिला है। तो यहाँ पे ट्यूशन में दिया है और उसके बदले कैश हम लेंगे, इसलिए क्या होगा, ये हमारी इनकम कहलाएगी। ये क्या जो ट्यूशन होगा वो मेरे लिए क्या हो गया, ट्यूशन इज ए सोर्स ऑफ इनकम। ट्यूशन हमारे लिए क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया, एक इनकम का जरिया हो गया। और उसे कहाँ लिखेंगे, सीआर में। और ऐसे भी कॉमन सेंस समझिए, अगर कैश ऑलरेडी आया है और जो आता है उसको डीआर में करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे पक्ष को कहाँ करेंगे, हम सीआर में करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी, कैश 4000 रुपीज टू ट्यूशन फीस, कि ट्यूशन फीस के नाम पे या ट्यूशन के नाम पे हमको 4000 मिले। तो इस तरह से हम ट्यूशन लगाएं, अब हम ट्यूशन लिख दें या ट्यूशन फीस लिख दें, दोनों का मीन्स एक ही निकलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत इतनी इतनी समस्या वाली बात नहीं है। हम कैश टू ट्यूशन लिखें या कैश टू ट्यूशन फीस लिखें, बात एक ही है। और आगे बढ़ते हैं, एक एंट्री और देखते हैं सैलरी की। मान लिया हमारे यहाँ कोई प्यून, कोई चपरासी, कोई ड्राइवर काम करता है, और वहां पे हमने देखा पेड सैलरी, हमारा 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 बिजनेस है, हमारे बिजनेस पे एम्प्लॉय काम करते हैं, और हमारे सामने ये एक स्टेटमेंट आ गया कि पेड सैलरी ₹17,000 बाई चेक। हमने तनख्वाह दी, मतलब कि सैलरी दी 17,000 रुपए बाई चेक। ध्यान रखिए, सैलरी कौन देता है, सैलरी बिजनेसमैन देता है, व्यापारी देता है। मतलब कि आप समझिए कि आप एक व्यापारी हैं और आपने क्या की है, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी हुई है। यहाँ पे उस बिजनेस के लिए एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, खर्चा होगी, और बिजनेस के पास से क्या जाएगा, बिजनेस के पास से चेक जाएगा, क्योंकि पेड किया है तो जाएगा क्या, चेक। और जैसा कि आपको मालूम है कि चेक की जगह क्या होता है, बैंक आता है, क्योंकि बिजनेस के चेक, जो चेक देगा तो बिजनेस के बैंक खाते से पैसे निकलेंगे। तो हमने क्या दिया, हमने दिया चेक, मतलब कि बैंक। और हमारे पास क्या आया, हमारे पास उस एम्प्लॉय की मेहनत आई, उस एम्प्लॉय की मेहनत आई, उसने 8 घंटे हमारे यहाँ काम किया, और उस काम के बदले वो हमसे पैसे मांग रहा है। तो उसके काम को हमने यहाँ पे एक नाम दिया, उसके 8 घंटे का जो वर्क उसने हमारे यहाँ किया उसको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम होता है सैलरी। मतलब 8 घंटे जो काम करता है उसके नाम पे जो मेहनताना होता है उसको हम कहते हैं सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए क्या है, खर्चा। सैलरी मेरे लिए क्या होगा, एक खर्चा होगा। मतलब सैलरी हमने पेड की है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए सैलरी को डीआर में लिखते हैं। तो सैलरी को लिखेंगे डीआर में 17,000 रुपए और टू बैंक। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन के लिए सैलरी खर्चा है, लेकिन यही सैलरी उस एम्प्लॉय के लिए, उस कर्मचारी के लिए इनकम कहलाएगी। अगर वो अपने यहाँ एंट्री बनाएगा, अपनी बुक्स में करेगा, या अपने लिए अकाउंटिंग करता है, तो वो इस एंट्री को उल्टा कर देगा, वो बैंक को डीआर और सैलरी को सीआर कर देगा, क्योंकि यही सैलरी उसके लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो ध्यान रखिए, लेकिन हमको अपने लिए एंट्री करनी है, इसलिए हम सैल्यू टू बैंक कर रहे हैं। लेकिन अगर यही एंट्री हम किसी एम्प्लॉय के लिए करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन चूंकि हम व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हम बिजनेसमैन रह के सोच रहे हैं कि हमने सैलरी दी है, बाई बैंक दी है, तो हमारे लिए एंट्री क्या बनेगी। और आगे आइए, एक और देखिए, रिसीव ट्रीटमेंट फीस। मान लिया कि हम किसी सर्विस के प्रोफेशन में हैं, और मान लिया हम डॉक्टर हैं, हम किसी क्लिनिक की बात कर लें कि हम डॉक्टर हैं और हमने किसी का ट्रीटमेंट किया। हमने क्या किया, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, और उससे हमको 5,000 रुपए मिले, जो कि चेक के रूप में मिले। और हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया, रिसीव ट्रीटमेंट फीस ₹5,000 बाई चेक। मतलब कि हमने 5,000 रुपए ट्रीटमेंट फीस के नाम पे रिसीव किए, वो भी कहाँ पे, चेक में। ऑब्वियस बात है, चेक का नाम आ रहा है, इसका मतलब पैसा कहाँ आएगा, हमारे बैंक खाते में। तो हमको क्या रिसीव हुआ, हमको रिसीव हुआ बैंक में पैसा, और हमने दिया क्या, डॉक्टर ने क्या दिया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, किसको, पेशेंट को। मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, और पेशेंट ने क्या किया, डॉक्टर को पैसे दिए। तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा बैंक अकाउंट, और हमने दिया क्या है, ट्रीटमेंट। और डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट देना क्या हुआ, एक प्रकार का इनकम। तो ट्रीटमेंट हमने दिया है, मतलब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है और बैंक में पैसे आए हैं, इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो उस डॉक्टर के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब इनकम कहलाएगी। और एज पर रूल इनकम को हम सीआर में लिखते हैं। तो जो टोटल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी
बैंक को डीआर करेंगे 4000 रुपीज से टू ट्रीटमेंट फीस। ट्रीटमेंट जो दिया है, ट्रीटमेंट फीस के नाम पे हमको पैसा आया है, तो हम उस इनकम का नाम दे देंगे ट्रीटमेंट फीस, जो कि रुपीज कितना होगा 4000 रुपीज। हम चाहे यहाँ ट्रीटमेंट लिखें या ट्रीटमेंट फीस लिखें, बात एक ही है, उसके लिए इतना हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट फीस पूरा सोर्स ऑफ इनकम का नाम हो गया और ट्रीटमेंट सर्विस का नाम हो गया, तो ये आपकी एंट्री बनेगी। तो मैंने आपको 4 अलग अलग एग्जांपल दिए इनकम के और एक्सपेंसेस के। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर रूल के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं और ऑल इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं। ये अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये आपका रूल जो आपका 3 है, रूल नंबर 3 ये पूरा फिनिश हो गया है। और अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं।